है यूएस में। लेकिन क्योंकि मैं नैस्डैक को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, और नैस्डैक को मैं इसलिए बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं क्योंकि नैस्डैक जो है वो एक हमेशा एक लीड इंडिकेटर होता है मार्केट का, और एक हमेशा नैस्डैक ने एक लीड किया है कोई भी बुल मार्केट या कोई भी बेयर मार्केट के रिवर्सल को। सबसे पहले नैस्डैक में रिवर्सल आता है, और बाकी मार्केट जब तक समझ पाए तब तक नैस्डैक ऑलरेडी काफी मूव दिखा चुका होता है। जैसा जनवरी में उसने जो 10% का अपसाइड दिखाया था, तो अब 2 दिन लगातार गिरा है और अब आके ये आ गया 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर नैस्डैक का। और अब अगर ये स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में है तो यहाँ से बाउंस करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज का नैस्डैक फ्यूचर्स देखना, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहीं से नैस्डैक ने आपको एक शानदार बाउंस दिखाया था। निफ्टी आईटी जिसका डायरेक्ट कोरिलेशन है अब नैस्डैक से, कल उसने देखिए क्या जबरदस्त आउट परफॉर्म किया, पहले गिरा लेकिन उसके बाद जबरदस्त आउट परफॉर्म किया। अब निफ्टी आईटी क्या सेकेंड डे रनिंग वही मूव दिखाएगा आपको या इस पर गिरेगा? वो 600 पॉइंट दूर है अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, और ऑलमोस्ट टेक्निकल चार्ट दोनों का सेम रहा है, निफ्टी आईटी और नैस्डैक का दोनों का। मुझे लग रहा है इसमें आज एक और इंटरेस्टिंग कड़ी जो जुड़ने वाली है, आज 2 और फेड गवर्नर बोलने वाले हैं। और हालांकि मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि जो फेड कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि जो वो कह रहा है। लेकिन कल मैं एक एडिटोरियल पढ़ रहा था cnbc.com पर, और बहुत अच्छा एडिटोरियल था वो, कि शायद मार्केट कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि सिर्फ एक 25 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक से कि अब रेट हाइक्स रुकने वाले हैं और रेट कट शुरू होने वाले हैं। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एडिटोरियल था, उसमें लिखा था कि रेट कट्स तो आप भूल जाइए पूरे 2023 में, और ये मान के चलिए कि 2023 में और अभी कितनी रेट हाइक्स होनी है। तो मेरे ख्याल से वो बड़ा फैक्टर है। गूगल में क्या हो रहा है वो देखिए, चैटबॉट्स की लड़ाई है। वो ऑब्वियसली गूगल वाले चैटबॉट कुछ उल्टा सुल्टा जवाब दे रहा था वहाँ पर, तो वो थोड़ा सा मार्केट को अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो अपनी जगह है। ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चरल इशू आएगा अगर ये जो रेट सेंसिटिव वाला इशू है, जो हम एक एज्यूम कर रहे थे कि अब हो चुका, अब मार्केट इससे ज़्यादा रेट हाइक्स नहीं एज्यूम करेगा, अगर वहाँ पर वो थीसिस हिल गया अगर, तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उसको इतनी जल्दी प्रीएम्प्ट करना थोड़ा टफ होगा। देख लेते हैं आज फिर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रेंथ है या नहीं है दोनों नैस्डैक में और निफ्टी आईटी में। चलिए तो देखते हैं आज वो स्ट्रेंथ का टेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये रहा आपके लिए ग्लोबल संकेत, थोड़ा सा रीएडजस्ट करने की ज़रूरत अपने एस्टिमेट्स, अपने अनुमान को, और वही रिकैलिब्रेशन, रीएडजस्टमेंट स्क्रीन पे एटलीस्ट यूएस में प्ले आउट होता हुआ। अच्छा, अब आज के ट्रेड सेटअप की चर्चा कर ली जाए। वो एफआईडीआई के आंकड़े अनुज ने खैर अपफ्रंट मेंशन करा, वो इंस्टीट्यूशनल फ्लोज वाकई कल बहुत म्यूटेड थे। वैसे अदरवाइज भी कल एक्सपायरी का दिन था, बहुत ज्यादा डेटा को शायद डायसेक्ट करने का मतलब नहीं होगा, फिर भी आज का ट्रेड सेटअप फ्राइडे के लिए खड़ा कैसा नजर आ रहा है आपको? आशीष बहुत टफ है आज का सेटअप। मतलब लिटरली मुझे लग रहा है कुछ मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि वो देखिए आपके सामने एफआई और डीआई के आंकड़े, और जैसा आपने कहा एक्सपायरी है तो उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अच्छा, एक्सपायरी वाले दिन भी देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा देख रहा था मैं, लॉन्ग्स 65,000 नहीं, 6500 भी नहीं, 65 लॉन्ग कटे कुल मिलाकर, और शॉर्ट साइड में 1700, तो 19% का नेट लॉन्ग। कोई क्यों नहीं है? निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.12 वर्सेस 1.20, कोई क्यों नहीं है? आज ट्रेड सेटअप से आपको कोई क्यों नहीं है? मैंने बस एक ट्रेड सेटअप में एक चीज़ बस ऐड कर देता हूँ कि निफ्टी जो है 20 डे मूविंग एवरेज उसके बहुत आसपास है। सबसे बड़ा ट्रेड सेटअप यही है आज का। जो कल हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे, कल बाय द वे दोनों ट्रेड्स प्ले आउट हुई थी। वो ऊपर सेल की ट्रेड और नीचे जो लोअर लेवल्स डिफाइन हुए थे वहाँ से बाय की ट्रेड। मुझे लग रहा है आज भी शायद मार्केट आपको उसी तरीके का मोड दिखा दे। आज हो सकता है पहले बाय का ट्रेड प्ले हो जाए, फिर सेल का ट्रेड प्ले हो जाए। कल जैसे पहले सेल का ट्रेड प्ले हुआ, बाद में बाय का ट्रेड प्ले हुआ। अभी रेंज बाउंड मार्केट है, आपको उसी तरीके से अप्रोच करना है मार्केट को। रेंज बाउंड मार्केट है, उसको उसी तरह से अप्रोच करें। कल वाकई मैं देख रहा था शुरुआती वो सेल का ट्रेड ब्यूटीफुली वर्कआउट हुआ। लोअर लेवल से जैसे मेंशन था कि दायरे को प्ले करना है आपको, वो देखिए शुरुआत में ही वो पहला वाला जो चर्चा हुई थी वो अचीव होता हुआ नजर आया था। शुरुआत में खुले फ्लैटिश स्लिप हो गए, उसके बाद लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी आई। आज भी रेंज बाउंड सेशन है, तो ऐसे में कौन से की लेवल्स हैं उन सब पे आता हूं, लेकिन ये दायरे में कामकाज एक्सपायरी के दिन भी विजिबल था। ये जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट है, हमने कहने के लिए 17,800 के नीचे के स्तर, कहने के लिए 17,900 के ऊपर के लेवल्स भी कल एक्सपायरी के दिन आते हुए देखे, लेकिन लग रहा है क्लियरली कुछ बड़े इवेंट जैसे से निकले हैं। उसके बाद वॉलेटिलिटी अब सबसाइड होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, वॉलेटिलिटी सबसाइड हो रही है, पर अनुज के अभी भी अंडरटोन बुलिश है कि नहीं?
हाँ, देखिए अंडरटोन आशीष डिपेंड करता है आप कितने दिन का चार्ट देख रहे हैं। आप 14 डे चार्ट देख रहे हैं तो वो जो बड़ी वाली रेड कैंडल है अभी भी हमने उसको नेगेट नहीं किया है। आप 7 दिन का चार्ट देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बुलिश हैं। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से देख रहे हैं। मेरे ख्याल से वो जो निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आया था ना, वो आपको एक बहुत अच्छे क्यूज दे रहा है कि किस मार्केट में आप हैं इस समय। बेसिकली एक रेंजिंग मार्केट है और आपको आज जो है, आज क्योंकि फ्राइडे भी है, मुझे लग रहा है कि बेस्ट ट्रेड है। देखिए ये जो उसमें हाई और लो है ये मेरे मार्कर्स हैं। आज के लिए बेस्ट ट्रेड है कल की रेंज को प्ले करना। कल की रेंज को आपको कैसे प्ले करना है? कल का लो था 17,779 और कल का हाई था 17,917। इस रेंज को आपको प्ले करना है। अच्छा, इस रेंज का मतलब ये नहीं कि 17,918 हो गया तो मतलब वो रेंज फ्लॉप हो गई। एक बेसिक कॉन्टूर्स हैं, वो लेवल्स उस हिसाब से डिफाइंड है। तो गैप डाउन मिल रहा है आज। पता नहीं, पहली बात तो ये उतना गैप डाउन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एसजीएक्स वालों को जो ट्रेड्स मिलते हैं वो यहाँ इंडिया में कई बार उतनी नहीं मिलती हैं। अगर मिलता है 100 पॉइंट का गैप डाउन मान लो किसी वजह से, तो पहले तो आप नजर रखें निफ्टी आईटी पर। जैसे एकदम से नहीं कूदना है मार्केट में, निफ्टी आईटी में अगर स्टेबिलिटी आएगी, जहां निफ्टी आईटी में स्टेबिलिटी का पहला साइन दिखा आपको, वहां पर आपको निफ्टी बाय करना। देखिए कल भी जहां निफ्टी आईटी में पहली स्टेबिलिटी आई आशीष, वहीं से मार्केट घुमा था वो जो गिरावट के बाद। तो ये एक आपका एक मोटा मोटा अंदाजा देगा आपको कि कहां से बाइंग स्टार्ट होगी, क्योंकि जो सबसे स्ट्रांग सेक्टर है बाइंग वहीं से स्टार्ट होगी अगर बाइंग होगी तो गैप डाउन में आपको बाय कहां करना है? 17,800 से 17,780, 20 पॉइंट का बैंड है। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा इसको आप बढ़ा सकते हैं 10 पॉइंट हेयर और देयर। और एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस, जो कल वाला भी स्टॉप लॉस था 17,750। 17,750 पर आपको एक बहुत सिंपल एक स्टॉक, जो कल का प्रॉफिट बुकिंग जोन था, वहां पर आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। और सेल कहां करना है आपको अगर ये ट्रेड प्ले आउट होती है? तो 17,880 से 17,900, अगेन वो 20-25 पॉइंट का बैंड है और स्टॉप लॉस करीब करीब 17,950 का। ये निफ्टी के लिए आज एक रेंजिंग मार्केट वाली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मार्केट अभी रेंजिंग है। मार्केट ना एक्सपैंड कर रही है अपसाइड पर, ना एक्सपैंड कर रही है डाउन साइड पर। तो कल का रेंज उसको स्मार्टली प्ले अप करने की जरूरत। बाजार में कोई भी साइंस ऑफ स्टेबिलिटी नजर आए तो शायद वो खरीदारी करने के निफ्टी में मौके होंगे। लेवल जो मेंशन है, स्टॉप लॉसेस जो मेंशन है, प्लीज स्क्रीन पर हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। निफ्टी बैंक कैसे अप्रोच करूं इस पॉकेट को आज? देखिए निफ्टी बैंक में भी अगेन कल की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट थी आशीष, और कल निफ्टी बैंक ने भी वो जो लेवल्स थे उनको ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया। नीचे एग्जैक्ट 41,250 पर मैंने कहा था कि शॉर्ट में प्रॉफिट बुक करिए, वहां से लॉन्ग ट्रेड प्ले होगी, और हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करिए। दोनों ट्रेड्स प्ले हुई वहां पर। लेकिन कल की रेंज तो 41,250 से 41,650। अब आपको उसको प्ले करना है। उसको प्ले करने के लिए क्या करना है आपको? एक्चुअली थोड़ा सा मैंने लेवल्स मैंने गलत लिख दिए। ये अगली जो प्लेट आएगी उसमें आपको बाय करना है, वो 42 लिख दिया मैंने, 41 होना चाहिए था। 41 कर दें इसको, 41,250 से 41,300 कर दें इसको। 41,250 से 41,300 में आपको बाय करना है, और 41,200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है बेसिकली। तो वही जो कल की रेंज है उसी तरीके से वो प्ले आउट हो जाएगी। और सेल कहाँ करना है आपको? 41,600 से 41,650 के करीब आपको सेल करना है, और उसके इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका करीब करीब 41,800 का। क्योंकि ये जो 41,000 से 42,000 की रेंज है ये प्ले हो रही है ब्यूटीफुली, और इसमें मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होने के लिए 200 पॉइंट दोनों तरफ से थोड़े कंप्रेस कर दे रहा हूँ, इसलिए 41,200 और 41,800 मैंने बाउंड्री बना दी है। हालांकि बड़ी बाउंड्री 41,000 से 42,000 है, लेकिन वो ट्रेडर के लिए बहुत टफ होती है इतनी बड़ी 1000 पॉइंट की रेंज रखना। तो इसके लिए मैंने थोड़ी रेंज को छोटा किया है, लेकिन वो जो मैंने लेवल्स डिसाइड किए हैं आपके लिए, वो एग्जैक्टली जो है कल की रेंज के हिसाब से प्ले अप करने के लिए। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर कल का हाई या लो निकाल रहा है बैंक निफ्टी और काफ़ी स्ट्रांग फोर्स के साथ निकाल रहा है, तो फिर इस स्ट्रैटेजी का मतलब नहीं है। फिर उसके बाद आपको उसी डायरेक्शन में प्ले करना है जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। लेकिन बेस केस मेरा ये है कि कल वाली रेंज के अंदर ही मार्केट आज प्ले आउट करेगी। तो कल की रेंज को प्ले करने का तरीका, 600 650 के जोन्स ऊपर मिले तो बेचने का मौका ढूंढिएगा, तब स्टॉप लॉसेस जो है वो स्क्रीन पे आ जाएंगे। ऐसी नीचे की तरफ 250 300, मतलब 41,250 41,300 के जोन्स पे आ रहा है तो शायद बाय इनिशिएट करने का अच्छा मौका। तब 41,200 पे अपने स्टॉप लॉस प्लेस करिएगा, और ईदर वेज इन हाइज और लोज इस रेंज को अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर इसका कोई मायने नहीं, फिर जिस तरफ मोमेंटम पकड़ रहा है उस तरफ के ट्रेड लेने की तैयारी करिएगा। पर लग रहा है लार्जली कि इस दायरे को प्ले करने का दिन हो सकता है। चलिए, हमने बढ़िया तरीके से सारी डिस्कशंस कर ली हैं। अब सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा।
पहले आज के टॉप कॉज ले